कोई एक गुण कभी रह ही नहीं सकता। तीनों गुण एक दूसरे के आश्रित है। ये सभी गुण अन्य अन्य आश्रित भाव से विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक कल आए थे और बिजली चली गई तो वहां से कट हो गया था। तृतीय स्कंद 9वां अध्याय और 45वां मंत्र है। अलग अलग भाव से नहीं, प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी है। सत्वगुण कभी रजोगुण को कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है, इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा तमोगुण को, और इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्य की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। इसको थोड़ा चिंतन करें। एक गुण कभी रह ही नहीं सकता। सत्व गुण के अंदर कहीं ना कहीं रजोगुण और तमोगुण ये तीन जो गुण है वो एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का प्रधान सत्व गुण है, तो प्रधान सत्व गुण में सत्व गुण का आश्रित तमोगुण और रजोगुण कैसा हो सकता है? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई संत व्यक्ति है, कोई सात्विक व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, सत्वगुणी व्यक्ति है, तो उसके अंदर भी तमोगुण और रजोगुण काम तो करेगा ही। कौन सा काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा, उसके ऊपर थोड़ा कम प्रकाश डालते हैं। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको करुणा आ जाएगी, संतों को वो उसको डांटेंगे, क्रोध करेंगे, कभी तमाचा भी मार देंगे, तो वो है सात्विक। दूसरे के कल्याण के लिए वो कर रहा है सात्विक, मगर फिर भी गुण तमोगुण काम कर रहा है। सत्वगुण प्रधान तमोगुण है। फिर गुरु गोविंद जी महाराज पंजाबी शेर, उन्होंने कई प्रकार के मुस्लिमों के सामने युद्ध की। स्पष्ट शब्द बोलने में क्या दिक्कत है? मुगलों, मुस्लिमों आदि के साथ बहुत उन्होंने युद्ध किए, औरंगजेब के साथ बहुत युद्ध किया। तो ये जब युद्ध किया तो उस समय उसको शरीर में तमोगुण लाना पड़ता था, तभी तो वो शस्त्र चला सकेंगे, तभी को सामने वाले को काट सकेंगे, मार सकेंगे। तो शस्त्र जो चलाते थे धर्म की रक्षा के लिए चला रहे। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से भी कहलवाया था, और गुरु गोविंद जी महाराज एक बार अयोध्या के मंदिर के लिए भी युद्ध करने गए थे। अयोध्या पंजाब से लेकर, तो उस समय अयोध्या में गए, नरसंहार किया। तो अयोध्या को बचाना धर्म का सात्विक काम था और गुण तमोगुण था।
सामने मरने वाला, अरे बेचारा जवान है, छोटी उम्र का है, उसके ऊपर कैसे तलवार चलाए, बेटा तू चला जा घर को, या कहेंगे? नहीं, वहां तो युद्ध में मारना ही पड़ेगा। आता था ही, अधर्मी है, उसके प्रति दया खाए तो पाप है, वहां तमोगुण ही लेना पड़ेगा ना, फर्जियत तमोगुण है। तो एक गुण कभी शुद्ध रहता ही नहीं, दूसरे गुण उसमें मिले हुए रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। अब उदाहरण के ऊपर से आपको समझ में आ गया कि सत्वगुण प्रधान है, उसमें तमोगुण, वो सत्वगुण वाला तमोगुण है जो उसको नुकसान नहीं कराए, फिर भी है सत्वगुण। भगवान के लिए व्याकुलता होगी, दौड़ पड़े, है रजोगुण, व्याकुलता रजोगुण का धर्म है, और भगवान के लिए व्याकुलता हो तो सात्विक रजोगुण है। भगवान का श्रृंगार करने का आनंद आया, भगवान का सुंदर श्रृंगार किया, आनंद आ गया, भगवान के कितने बढ़िया हार पहनाए, आज तो कितने सुंदर फूलों की झांकी की भगवान की, कितने कितने सुंदर गहने और वस्त्र पहनाए, भगवान कितने शोभायमान लग रहे हैं। राजसी भाव रजोगुण है, सत्वगुण आश्रित है। सत्वगुण से उत्पन्न हुआ रजोगुण है, सत्वगुण से उत्पन्न हुआ तमोगुण है, इसलिए प्रधान सत्वगुण है। अकेला कभी भी कोई गुण नहीं रह सकता। सबसे बड़ा गुंडा आप देख लो, अतिशय नरसंहार करने वाला आता था ही, उसका खुद का बेटा भी उसकी गोदी में बैठ जाएगा तो वो उससे प्रेम करेगा, इतनी तो उसमें खानदानी होगी। वो सत्वगुण नहीं तो और क्या है। वो भी अपने माँ बाप या तो किसी प्रेम करता है व्यक्ति उसके प्रति, वो रुजुता रखेगा ही। तमोगुण में भी सत्वगुण नहीं है तो क्या है। इसी प्रकार से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। एक गुण प्रधान रहता है, वह दूसरे दो गुण है वह गौण रहते हैं उस प्रधान के आश्रित। ये गुणों वाला समझ में आ गया, या तो उसमें प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। इसको ऐसे ही समझे स्वामी जी कि भाव हमारे सतोगुणी होने चाहिए, भले क्रिया देखने में राजसिक लगे या तामसिक लगे। हाँ, उसमें हमारा भाव सात्विक ही रहना चाहिए। हाँ। तो हम सत्व प्रधान है, हम सत्व प्रधान है। उसी तरह से तमो प्रधान भी हो सकता है, रजोगुण प्रधान भी व्यक्ति हो सकता है। सब अपने गुणों से वर्त रहे। शास्त्रों में कहा है ना कि दुष्ट व्यक्ति अगर प्रेम भी करे तो उससे सावचेत रहना चाहिए। जैसे बिल्ली झुकती है तो छलांग लगाने के लिए, तो ये क्या हुआ, वो तमोगुण के आश्रित सत्वगुण है ना, तमोगुण के आश्रित सत्वगुण है, नुकसान करने वाला है। तमोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी व्यक्ति मदद भी करेगा तो अपने स्वार्थ से करेगा, तमोगुणी व्यक्ति मदद करेगा, मदद करना सत्वगुण है, मदद करेगा मगर उसको फंसाने के लिए, उसका कुछ न कुछ वो कार्य करने के लिए। तमोगुण, उसी तरह रजोगुण, उसी तरह सत्वगुण। सत्वगुण वाला व्यक्ति कुछ भी नुकसान करेगा मगर उसमें कल्याण ही होगा, नुकसान करता हुआ दिखेगा और उसमें होगा कल्याणी, कल्याणी हो। रजोगुण का युग्म भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण, और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते, ऐसा कहा गया है। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अत्यंतम
स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः परमपिता ब्रह्मा से पूछा। 9वां अध्याय है, प्रथम मंत्र है, गुणानां लक्षणं तात भवतां कथितं किल न तृप्तोऽस्मि पिबन् मिष्टं तन्मुखा प्रच्युतं रसं गुणानां तु परिज्ञानं यथा वदनु वर्णय येनाहं परमां शान्तिम् अधिगच्छामि चेतसि। हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रसपान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे अपने हृदय में परम शांति का मैं अनुभव कर सकूं। व्यास उवाच, व्यास जी भगवान ने कहा, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्म उवाच, शृणु नारद वक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनम् सम्यग्नाहं विजानामि यथामति वदामिति। सत्वं तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते मिश्रभावस्तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाविते यथा काचिद्रा नारी सर्वभूषणभूषितां भावभावयुक्तां कामं भर्तु प्रीतिकरी भवेत्। हे नारद सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस प्रकार इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन करता। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं सम्यक बुद्धि नहीं रख रहा हूं इस विषय में, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 गुणों के नीचे है। गुणों की उत्पत्ति तो प्रकृति से हुई है, भुवनेश्वरी से। बाद में गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसका पूरा का पूरा सम्यक ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता हूं, पर मुझे जो हृदय में ज्ञात हो रहा है वो मैं आपको कह रहा हूं। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्रण भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। एक उदाहरण दिया है इसमें कि कोई एक सुंदर स्त्री है, वो अपने पति को प्रिय लगती है, अपने माता पिता बांधवों को भी प्रिय लगती है, परंतु जो उसकी पति की दूसरे पत्नी या दूसरी कोई स्त्री है सौत, उसके मन में वह दुख उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलकर विभिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तमोगुण से स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके भाव स्वभाव में एक ही सी वृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती। जैसे मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी, यानी कि सौत के लिए दूसरी स्त्री के लिए वो पति की मुख्य पत्नी है, वो
मोह और दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाएगी, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ है, वो तो सत्वगुणी कही जाएगी। और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह स्वत को विपरीत भाव वाली प्रतीत होगी, यानी तमोगुण जैसी प्रतीत होगी। बराबर, यानी कि मैंने वो अच्छा उदाहरण देके वो वस्तु समझाई, वही चीज ये उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए दुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए, सज्जनों के लिए सुख देने वाली, किंतु सेना चोरों के लिए दुखदाई है, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। एक राजा के जो सैनिक है तो प्रजा के लिए तो बड़े अच्छे हैं कि वाह अब तो कितना धर्म का कार्य कर रहे हो, सत्वगुणी हो। मगर चोर क्या कहेंगे, ये तो साले नालायक है, रात को चोरी करने ही जाने नहीं देते, रात को ही नौकरी कर रहे हैं। सरकार भले ही पगार दे, एक तरफ सो जाए तो उसकी क्या जाती है, हमें तो चोरी करने दो। तो उसके लिए जो है वो तमोगुण रूप है, पर इसके लिए सत्वगुण रूप है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। स्वाभाविक गुण है ना, वो भी अलग अलग परिस्थिति में विपरीत रूप दिखाई देते हैं। जो मैंने कहा ना कि गुरु गोविंद जी महाराज जैसे सत्वगुणी व्यक्ति भी मुस्लिमों के लिए तमोगुणी थे, कि उसका संहार करते थे। अपने महाराष्ट्र के राणा प्रताप शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज धर्म की रक्षा की सत्वगुणी है। मां भगवती ने स्वयं तलवार दी थी, मगर आताताइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए वो राक्षस रूप थे, दावानल रूप थे, तो उसके लिए वो तमोगुण थे, भयभीत थे उनसे। तो इस प्रकार से किसी एक जगह वो तमोगुण है तो कई जगह वो सत्वगुण है। जैसे किसी दिन जब चोरों को काले काले घेर मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंचन रही हो, तब भी लोग उसे तमोगुण गाढ़ अंधकार से व्याप्त दुर्दिग्न नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिग्न किसानों को खेत जोतने और बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी मानते हैं। चोर के लिए ऐसी रात्रि दुखदाई है, अरे चारों ओर कीचड़ हो गया, बिजली हो रही है, कहाँ चोरी करने जाएंगे रात को। और किसान रात को खुश हो जाएगा, वाह बढ़िया, सुबह को खेत जोत लेंगे, बढ़िया से बारिश हो गई, और बिजली वाली बारिश हुई से तो खाद भी हो गया, इसमें पानी भी अच्छा और फल देगा। एक और वही दुर्दीन किसानों को खेत जोतने और बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुख प्रदान करता है, वही दुर्दीन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है जिनके कर अभी छाए नहीं जा सकती और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह से व्यस्त है। साथ ही वही दुर्दीन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करते हैं जिनके पति परदेश में है। उसी प्रकार ये सत्वगुण आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशमय, स्वच्छ, निर्मल और व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग, नेत्र आदि इंद्रिया हल्के हो, मन निर्मल हो, वह उन राजस एवं तामस विषयों को नो ग्रहण करता हो, तब वह समझ लो कि शरीर में सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान।
सत्वगुण जिस पर विद्यमान है वो व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि वाला हो, प्रकाशक तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा, स्वच्छ पवित्र होगा, निर्मल, मन के अंदर कोई छल कपट विषय आदि राग द्वेष आदि कोई मल नहीं होंगे। एवं व्यापक यानी कि विशालता वाला व्यक्ति होगा। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र और इंद्रिया हल्के हो जाए, हल्के यानी शांत, कष्ट रहित। ध्यान में बैठते तो कष्ट क्यों हो रहा है? इंद्रिया हल्की नहीं, शुद्ध नहीं है, उसीलिए ध्यान में थकावट लगती है। फिल्म देखने जाते 3 घंटे थकावट नहीं लगती। हाँ, 3 घंटे कैसे चले पता ही नहीं चलेगा। ध्यान में आधा घंटे में कितनी थकान लगेगी? क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी कर्म है, हमारा मन रजोगुणी है, उसलिए वहां थकान नहीं लगती। ध्यान सत्वगुणी है, उसके अंदर व्यक्ति हल्का होता है, प्रकाशित होता है, निर्मल होता है, उसीलिए वो थकान लगती है, क्योंकि वो सत्वगुण प्रधान है, वहां थकान लगती है व्यक्ति। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जवाई, स्तंभन, तंद्रा और चंचलता उत्पन्न करता है। रजोगुण उत्पन्न होने पर क्या करेगा? जमाई आती रहेगी, स्तंभन यानी कि हिलने चलने का मन नहीं, मूड बुद्धि बनकर बैठता रहेगा। तंद्रा, तंद्रा जैसी स्थिति, बैठे बैठे ऐसे चौके खाएगा। और चंचलता, वो पैर हिलाता रहता है, कोई व्यक्ति हाथ हिलाता रहता है, रजोगुण के विषय। कभी भी बैठे बैठे ऐसे पैर हाथ ऐसे नहीं हिलाना चाहिए। कई व्यक्तियों को आदत होती है बैठे बैठे अपने शरीर को हिलाते रहना, वो योग्य बात नहीं, उनसे रजोगुण बढ़ता है। तो रजोगुण से चंचलता, या तो सतत मन भटकते रहना और सतत वो कुछ न कुछ ऐसी प्रवृत्ति में रहना, रजोगुण है। उसे प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन, अन्यत्र जाने की इच्छा, चित्त चंचल, वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति, मन में काम भावना का गहरा पर्दा, यह सब शरीर में तमोगुण प्रधान बताता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रिया तामसी भाव से वशीभूत, चित्त विमूढ़, वह निंद्रा की इच्छा करता है, निंद्रा की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझने चाहिए। नारद जी ने कहा, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूपी गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते, यह मुझे बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। है एक दूसरे के विरोधाभास, तो फिर तीनों एक दूसरे में जुड़े हुए कैसे रहे? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूं, तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, और तीनों के सहयोग से ही
दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तु का दर्शन कराते हैं। वाह, बहुत समझने जैसी बात है, सूक्ष्मता से। तेल के अंदर बत्ती रखते और फिर उसको दीपक जलाते। तीन चीजें हुई, बत्ती, तेल और अग्नि। और इन तीनों से क्या होता है? दर्शन। प्रकाश की जरूरत दर्शन के लिए है ना, आंखें मूंद के प्रकाश करने की जरूरत ही क्या है? तो उसका परिणाम है दर्शन। तीनों एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी तीनों के सिवा आप दर्शन नहीं कर सकते। जैसे अग्नि जल रही है बाती में, तो उसके ऊपर तेल डालो, बुझ जाएगी, मगर बिना तेल को नहीं जलेगी। विरोधाभास हुआ या नहीं हुआ? बराबर है ना, विरोधाभास। तेल से ही जलती है और तेल ही उसको बुझा देने वाला, बिना तेल को नहीं जलेगी। विरोधाभास होने के बावजूद भी वो उसका कारण है। उसी प्रकार तीन गुण विरोधाभास होने के बावजूद भी तीनों गुण एक दूसरे को प्रकट करने वाले। बहुत अच्छा उदाहरण है। नारद जी सत्यवती सुत व्यास भगवान को कह रहे कि ये सत्व आदि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के ही कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। यानी कि जैसे तीन मिलकर दीपक बनता है और वो दृश्य दिखाता है, उसी तरह तीन गुण मिलकर ये जगत रूपी दृश्य प्रकाशित करता है। ये तीनों गुण है, वो ही जगत प्रकाशित होने का मूल कारण। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण, उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बताया। सर्वदा उन्हीं पराशक्ति की आराधना करनी चाहिए जिससे पूरा संसार व्याप्त है। गुणानाम लक्षणम सर्व कार्यम चैवं विभागशः आराध्या परमां शक्ति यया सर्वमिदं ततम्। वाह, आराध्या परमा शक्ति ययार सर्वमिदं ततम्, जिनसे संपूर्ण संसार जगत व्याप्त है, उसी की हमें आराधना करनी चाहिए। वे भगवती कार्य भेद से सगुण और निर्गुण दोनों होते हैं। देखा, कार्य भेद से वही सगुण है, वही निर्गुण है। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निष्पृह, परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असत रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्विनी कुमार, वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, कुशा, कुमार, कार्तिकेय
गणपति सभी देवता इन्हीं महामाया की शक्ति से उत्पन्न होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न होता तो वे हिलने डुलने में समर्थ ही नहीं हो सकते, क्योंकि शक्ति है तभी तो हिलते डुलते हैं ना, वही तो शक्ति करा रही है। शिव वो तो शब जैसे मरे हुए हैं, उसे सक्रिय ही ये शक्ति करा रही। हे राजन, ये परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपति, अब आप इन्हीं की आराधना करें, इन्हीं का यज्ञ करें, परम भक्ति के साथ विधिवत उनका पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त गुणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुख पूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नाम उच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं और मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने इसी की आराधना की है। किसी प्रसंगवश स्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ, मनोरथों को परिपूर्ण कर देने वाला है। कितना सुंदर कहा। मोक्ष कामेश्च विविधेस्तापसैर्विजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसंगेनापि भाषितम्। अगर प्रसंगोपात अस्पष्ट रूप से भी उच्चारित किया गया भगवती का नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। समझने जैसे शब्द है, स्पष्ट रूप से किया हुआ उच्चारण। अम्बे नहीं, केवल अम्ब बोल के भी शरीर छोड़ दे तो व्यक्ति भगवती की शरण में जाता है। अम्बे पूरा बोलने की भी जरूरत नहीं। अम्ब अस्पष्ट रूप से भी अगर उसका स्मरण कर लिया, कोई प्रसंगवशात, तो भी वह उच्चारण सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को पूर्ण करता है। हमारे यहाँ ऐसी महान वस्तुएं स्वाभाविक जीवन में हमारे पूर्वजों में डाल दी है। कोई ठेस लगेगी, पैर में पत्थर आदि आ गया, तुरंत भगवान का नाम निकलेगा। जमाए खाई, भगवान का नाम। छींक आ गई, भगवान का नाम। अनायास कुछ ऐसा प्रसंग हो गया तो उस समय भी भगवान का नाम लिया जाता है, ताकि ऐसे प्रसंगों में भी अनायास भगवान के नाम लेने का जो एक आदत पड़ गई है, वह भी दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, कल्याणकारी। हे नुपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र हिंसक पशुओं को देखकर ऐसे पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया। उस बिंदु रहित बीज मंत्र यानी एम का उच्चारण करने के फल स्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान किया। वह दृष्टांत पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में सत्यव्रत कहे गए
सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैं विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम के उस निरक्षर महामूर्ख ब्राह्मण ने ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। अहंकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने कविराज बना दिया। वाह! ये आख्यान, सत्यव्रत का आख्यान, बीज मंत्र आदि का महात्म्य कल हम लोग लेंगे। एक ऐसी कथा है, सबको ज्यादातर पता ही होगी। हम 10वां अध्याय कल का है, याद रखिए। यह अध्याय यहाँ 9वां पूरा होता है। तृतीय स्कंद 10वां अध्याय। एक कथा है, तेनालीरामा के लिए कथा कही गई है। तेनालीरामा बचपन में उसकी माता दासी थी, बड़ी गरीब थे। वो पढ़ाने के लिए भेजती मगर वो पढ़ता ही नहीं था। और एक बार उसकी फरियाद आई, जो उसके गुरु थे उन्होंने फरियाद की कि कुछ पढ़ नहीं रहा है, तो विधवा है, दासी है, फिर क्या जिंदगी। एक भगवान ने बेटा दिया, वो भी मूर्ख दिया। ऐसा सब सुन के उसको इतनी व्याकुलता हो गई कि बहुत ही पीटा तेनालीराम। माँ का क्रोध उतर गया कि तेरे जितनी उम्र में तो 4 वेद पी गए होते, तो कुछ भी नहीं कर सका। आप लोगों ने कदाच ये बात सुनी होगी, किसी ने सुनी है बात? पीटा। माँ बेचारी चली गई काम करने के लिए। घर में बाप दादा के वेद पड़े थे, पत्ते फाड़ के पानी डाल के फूटना चालू कर दिया। माँ आई, ये क्या कर रहा है? तो तूने तो कहा था कि इतनी उम्र में वेद पी गए होते, पहले ही कहा होता तो चटनी बना के पहले पी जाता। मैं उस वेदों की चटनी बना रहा। बाप दादा वेद चटनी बना दी। और क्रोध का आवेश, माँ को इतना दुख लगा कि अरे इतना मूर्ख मेरा बेटा, बहुत पीटा। भाग गया। गांव के बाहर महाकाली का एक भगवती का गुफा थी। इसमें रात्रि को कोई रह नहीं सकते, मर जाता। अगर कोई रहता तो भगवती प्रकट रूप से आती थी, नरबली लेती थी। वहां रात्रि को वहां जाके छुप गया कि मैं पूरी रात्रि छुप जाऊंगा। मेरी माँ आज मुझे बहुत मारती थी, कल वो खुद ढूंढती आएगी, उसे भी पता चलेगा। गुस्से में वो छुप गया। मंदिर के पुजारी को पता नहीं था। गुफा में थोड़ा अंधेरा हो गया था शाम का। छोटा सा बच्चा था, 8-10 वर्ष का, तो पता नहीं चला। छुप के बैठा रहा अंधेरे में, वो चला गया। बच्चे को डर नहीं था, क्योंकि मूर्ख जैसी स्थिति थी, मूड खेल कूद में ही मन था। रात्रि में बाहर से गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। अब क्या करे? रोने लगा। दिया का उजाला, माँ भगवती के चरण में रोता रोता सो गया। भगवती प्रकट हो गई। पूर्व के पुण्य समझो या जो भी, रात्रि को वहां आई, देखा कि बच्चा है, इसकी तो बलि नहीं ले सकते। जगह जाग बेटा, बोल क्या है, क्यों रो रहा है? तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है। क्यों मारा है? मैं मूर्ख हूं ना, उसके लिए। न पैसे भी है, न बुद्धि है। मेरी माँ तो दासी है। माँ भगवती ने कहा बढ़िया। माँ ने 2 कटोरी हाथ में ली, मध और शहद, मध यानी शहद, शहद और घी की। ले बेटा, तो इनमें से एक पसंद कर ले।
शहद पिएगा तो महान बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के पंडित होगा, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। सब शास्त्रों के ज्ञान में तुम्हें सरस्वती बन के जीवा पे रहूंगी। और ये घी पी लेगा तो सृष्टि की कोई ऐसी संपत्ति नहीं जो तेरे शरण में हो। तो उस लड़के ने दोनों मिक्स करके पी गया। माँ भगवती प्रसन्न हो गई, वाह धन्य मूर्ख था, फिर भी काम ऐसा कर गया जो बड़े बड़े बुद्धिशाली नहीं कर सकते। बुद्धिशाली होता तो उसमें से एक ही लेता। दोनों मिलाकर पी गया। भगवान ने कहा जा, तुझे ऐश्वर्य भी इतना मिलेगा, ज्ञान भी ऐसा। तेनालीराम महान विद्वान हुए, भोज राजा के मंत्री थे, राजा भोज के, और उसी की चोरी की कॉपी बीरबल के नाम पे गई। बीरबल के प्रसंग नहीं है, वो तेनालीराम के प्रसंग है। बीरबल के नाम पर चोरियां की गई। अकबर की पुस्तकों में वो चोरी कर करके वो लिखा गया है। बीरबल इतना बुद्धिशाली नहीं था। तेनालीराम की चोरी की कहानियां ही है ज्यादा। तो ये भगवती कभी कृपा करती है तो सब कुछ कर सकती है, तो उसके ऊपर ही कर उसका रहेगा। एम मूर्ख व्यक्ति एम शब्द का उच्चारण करने लगा, और मैं ही उसका प्रमाण हूं। मैं भी मूर्ख जैसा ही था। न पटने में चले, न कोई मित्र, न कुछ, पागल जैसे थे, जो आज मंत्र के प्रभाव से आज यहाँ पर बैठे। पर ना हमारे पास क्या है? पागल है हम तो, कहीं भी नहीं चलते, चपरासी में भी नहीं रखेंगे कुछ, अगर जाएंगे तो कुछ पटे ही नहीं है, क्या रखे चपरासी में। सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना कुछ, तो वहां से भी वापस लाएंगे। पर जप का प्रभाव, भगवान के मंत्र जाप किए तो भगवान ने यहाँ तक मंत्र जाप से पहुंचा दिया। हमारे पास और तो कोई आवड़त नहीं थी। माँ ने कहा जप करो, जप करते रहे। भगवान के मंत्र में ये ताकत है, कहना ही। अगर मूढ़ भाव से भी किया तो कल्याण ही करे। कोई बच्चा हाथ में चॉकलेट लेकर आए, पता नहीं हाथ में क्या है, कहेगा कि आंखें बंद करो, मुंह खोलो, तो हम आंखें बंद करके मुंह खोलेंगे। हमारे मुंह में चॉकलेट रख दी, पेंडे का टुकड़ा रख दिया, मिठाई का टुकड़ा रख दिया, मुंह बंद किया, कैसा स्वाद लगेगा? मिठाई लगेगी। आंखें बंद करके मूर्खता से खाया था, फिर भी अपना स्वाद वो नहीं छोड़ा। माँ उदाहरण देती थी कई बार कि अजानता में आप चल रहे, नीचे अंगारा है, तेतवा है, अग्नि है, पैर आ गया तो पैर जलेगा ही जलेगा, निश्चित। आपको पता नहीं है अंगारे पर वो पैर आ गया तो कहे वो अंगारा नहीं छोड़ेगा। अगर एक अंगारे के अंदर अग्नि में इतनी ताकत है, वो अपना गुण नहीं चुकती। अगर एक गुण में इतनी ताकत है कि वो अपना अनजान में भी लिया हुआ गुण, अपना कार्य, अपना गुण दिखाएगा ही दिखाएगा। हम एक औषधि की छोटी सी टैबलेट लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि टैबलेट में क्या है, वो तो वैद्य ने दी, वो हमने निगल ली, फिर भी वो टैबलेट काम करेगी ही करेगी। तो भगवान के नाम में कितने गुण है, या भगवान का नाम कितना सामर्थ्यवान है, वो कुछ समझने की जरूरत नहीं। केवल भगवान का नाम लेते रहो, वो कल्याण करेगा ही करेगा। वो अपना गुण नहीं चुकेगा। आपको पता है तो भी भले, नहीं पता है तो भी भले, मूर्ख है तो भी भले, अज्ञानी है तो भी भले। और ऐसे भी प्रैक्टिकल बात है ना, अगर इतने बड़े विद्वान होते तो जप ही क्यों करते? बराबर है ना। भगवान को कहने कि हम तो मूर्ख है, हमें कुछ और आता ही नहीं, इसलिए तेरे जप कर रहे हैं। बच्चे बन के गोदी में सो जाओ, हमें कुछ नहीं आता, केवल तेरे नाम का स्मरण। बच्चे को बोलना ही नहीं आता, केवल रोना आता है, फिर भी माँ सब कुछ उसका समझ लेती है। उसी तरह मूर्ख बन के केवल भगवान का नाम जप करते रहो, सब हो जाएगा, कुछ करना नहीं।
केवल नाम आधार, जपत जपत उतरे नर भव पार। केवल नाम, कुछ करना नहीं है। वो उच्चारण भले ही अशुद्ध हो, माँ तो ये स्पष्ट कहती थी, ये तो शास्त्र में आया। कई लोग कहते थे बीज मंत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण, कुछ नहीं। माँ तो कहती थी जो भी मन में आए सो बोलो, तो भी वही प्राप्त होगा। क्योंकि अंदर तो किसको पुकार रहे हो वो तो पता है। जैसे हमारे पहचान वाले हो, 10 आदमी जा रहे उसमें एक दो पहचान वाले हो, और हम जोर से पुकारेंगे, ओए नाम भूल गए, इतना कहेंगे, तो हमारे पहचान वाला जिसको हम पुकार रहे हैं उसको तुरंत नक्की ये व्यक्ति मुझे ही कह रहा है, तुरंत वो पीछे देखेगा, हमने उसका नाम नहीं बोला है, ए शब्द से पुकारा, फिर भी वो हमारी ओर देखेगा। ओ क्या कर रहे हो, तो वही हमारी ओर देखेगा जो कर रहा है, उसका नाम बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी देखेगा। उसी प्रकार किसी भी नाम से भगवान को पुकार लिया, अशुद्ध नाम से भी भगवान को पुकार लिया, अशुद्ध उच्चारण से भी भगवान को पुकार लिया, तो भी वो नाम काम करेगा करेगा और करेगा। ये देवी भागवत उसका प्रमाण है। एम मंत्र का केवल ए मंत्र से जप किया फिर भी वो कार्य कर, फिर भी। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, मैं भूल गया, एक महात्मा जप कर रहे थे, तो एक बेचारा भेड़ बकरियों चराने वाला हर रोज देखता कि नदी के पास से महात्मा कुछ कर रहे हैं, तो बेचारा बुद्धू, कुछ ज्यादा पता नहीं आता, महात्मा को पूछता, बाबा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तुझे आ यहाँ से। बुद्धू कही का तेरी भेड़ बकरी चरा, तो फिर से आता और ऐसे कुछ हमने देखता रहता। तो महात्मा को थोड़ी चटपटी ऊपर थी कि ये सामने क्या बैठता है बुद्धू, मुझे जप करने नहीं देता है। ऐसे थोड़े दिन हुए, 2-4 बार पूछता रहता है, ये बाबा क्या कर रहे हो, जप कर रहा हूं। तो इनसे क्या होता है, भगवान के दर्शन होते। हाँ, भगवान के दर्शन होते। हाँ, तो तू यहाँ से जा। तो आप कौन सा जप करे हो, तो कोई जप नहीं कर रहा, तू अपना काम कर। तो नहीं, वो मुझे कहो आपको, तो मैं अगड़म बगड़म जप कर रहा हूँ। उन्होंने तो पकड़ लिया अगड़म बगड़म, तो बैठ गया अगड़म बगड़म करने कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगड़म बगड़म करते करते भी उनको भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि हृदय शुद्ध था। भगवान ने कहा, भगवान को कहा कि आप कौन है, भगवान ने कहा कि तुम जिसका जप कर रहे हो वो मैं हूं, तुम मुझे पुकार रहे थे अगड़म बगड़म नाम से। उन्होंने कहा मैं तो भगवान को बुला रहा था। भगवान ने कहा मैं ही भगवान हूं, मैं ऐसे नहीं मानू। तो उन्होंने कहा भाई तुम उस ब्राह्मण को पूछ लो, वो कहेंगे क्या यही भगवान है तो मैं मानू, क्योंकि वो ब्राह्मण आपको देखता है, वो आपका जप करता है। भगवान ने कहा कि भाई ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं। नहीं, भगवान ने कहा जा पूछ क्या, इनका ऐसे नहीं पूछने जाऊंगा। आप भाग गए तो भगवान को बांधा पेड़ के साथ, और वो गया ब्राह्मण को कहा कि भैया वो अगड़म बगड़म जाप करते करते हो भगवान आए मेरे पास, आप आइए जरा देख लीजिए वही भगवान है या वो झूठ बोल रहा है साला। ये सोचने लगा इतने समय हमने जप किया, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मगर शुद्ध हृदय से उन्होंने जप किया। जबरदस्ती उसको ले आया। ब्राह्मण ने कहा भाई तू जाप करता रहे अपना, ऐसे थोड़े भगवान आते। इन्होंने तो तुरंत ली लाठी, अगर नहीं आए तो देख ली लाठी हमारी, आपको देखना ही पड़ेगा। एक तो वो आए और उसमें भी आप पूरा हमें जवाब नहीं देंगे, क्या होगा बात। उसको कंधे पे पिटा के ले आया। बेचारा वो भूदेव डर गया कि मारेगा, अगर इसे भागने का प्रयत्न किया तो। दिखाया, देखो ये पेड़ पर बांधा है भगवान, इसको तो भगवान दिखाई नहीं देते थे। भगवान बेटा मैं दूंगा, तूने शुद्ध से मेरा जाप किया था,
भले ही अगड़म बगड़म जाप किया फिर भी नहीं दिखाई। शुद्ध हृदय से भगवान के अनुसंधान होकर भगवान का जप करो, चाहे उच्चारण गलत हो या सही, उनका कोई फर्क नहीं। अपने प्रिय व्यक्ति को गाली देकर बुलाएंगे ना, तो भी प्रिय व्यक्ति को वो गाली मीठी लगेगी, क्योंकि भाव शुद्ध है। उसी तरह भगवान को किसी भी नाम से शुद्ध हृदय से पुकारेंगे तो भगवान को प्रिय लगेगा। फिर भगवान ने किया, उसके सिर पे तू हाथ रख, तभी वो मुझे देख सकेगा। ब्राह्मण के सिर पे हाथ रखा, भगवान के दर्शन हो गए। अरे प्रभु, आपने इसको दर्शन दिए? तो कहा, ये शुद्ध हृदय से पुकार मुझे रहा, चाहे मंत्र कुछ भी। तो कोई भी मंत्र से, शुद्ध अशुद्ध कोई भी मंत्र हो, भगवान से जुड़कर जप करते रहो, कल्याण होगा होगा और होगा, उसमें निश्चिंत। भाव कुभाव आलस अनस, उल्टा सुल्टा भाव ये जो खेतन में। चाहे कैसे भी डाला हो बीज, उगेगा ही। कूड़े में डाला है या खेत में डाला है, वो उगेगा ही। उसी तरह से भगवान का जप, राग द्वेष क्लेश ईर्षा कुछ भी भाव से करो, कल्याण करेगा ही करेगा, उसमें कोई शंका का स्थान। बस भगवान के जप करते रहिए, बराबर है। कल बहुत अच्छा प्रसंग है। चलो, किसी का कोई प्रश्न है? वरना पूरा करते हैं। चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्णा। प्रणाम।